हाजी मस्तान का मस्तान मिर्ज़ा उसका असली नाम था, ठीक है, तमिलनाडु से आते थे। और यहाँ पे जब आए तो उनके साथ में दाऊद का कभी भी ये नहीं रहा कि वो डायरेक्टली उनके लिए काम करता था। स्टार्टिंग से ही दाऊद इब्राहिम वाशु दादा के लिए, वाशु दादा पठान गैंग के साथ भी काम कर रहे थे, ठीक है। करीम लाला, बेसिकली ये जितना भी था ना, ये करीम लाला से ही शुरू हुआ। दाऊद इब्राहिम कभी भी हाजी मस्तान के साथ डायरेक्टली ऐसे काम नहीं करते थे। इनफैक्ट जो एक अकेला किस्सा बताते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि दाऊद इब्राहिम को रोड पे मारा है, मतलब बहुत ही बुरी तरह मारा था करीम लाला ने। तो वो उन्होंने इसलिए मारा था कि कंसाइनमेंट का कुछ दिक्कत हो गया था, कुछ गोल्ड का कंसाइनमेंट था और उसमें उसने हेरा फेरी करी तो उन्होंने बड़ा मारा। फिर वो बाद में जाके दुश्मनी आगे जाके जो बनी है, तो लंबी दुश्मनी चली थी वो। तो ये चीज़ें, लेकिन उसने हाजी के साथ कभी ऐसे डायरेक्टली काम नहीं किया हाजी मस्तान के साथ, जो मूवीज़ में दिखाया गया है कि वो उनके साथ में काम करते थे और ऐसा कुछ था, वो चीज़ें नहीं है। भाई आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था 93 ब्लास्ट का, जो मुंबई में हुआ था, जहाँ पे मल्टीपल ब्लास्ट हुए थे। आपने उस वाले केस पे रिसर्च किया कभी? उसमें दाऊद थे इन्वॉल्व? मैंने किया, दाऊद पूरी तरह इन्वॉल्व है उसमें, दाऊद इब्राहिम। और ये बोलने में कुछ भी, ये लोग अपनी सफाई देते हैं। वो जब भी देखिए आप इंटरव्यूज़ में कि मतलब हमने कभी इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, हम आना चाहते थे 93 में भारत, लेकिन हमें आने नहीं दिया गया, लेकिन ये पूरी तरह से इन्वॉल्व थे उसमें। उसकी भी दो अलग अलग थ्योरीज बताई जाती हैं। एक बताया जाता है कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, उसके बाद में मुंबई में देश भर में दंगे हो ही रहे थे, तो उसके बाद मुंबई में भी ये सब शुरू हुआ। तो उसमें एक टाइगर मेमन हुआ करता था, टाइगर मेमन की दुकान वगैरह उसका बिज़नेस था, और याकूब मेमन उसका भाई था, अकाउंटेंट था। तो ये सब जला दिया था, लेकिन टाइगर मेमन हमेशा से गलत ये इलीगल एक्टिविटीज़ में ही था। उसकी दुकान जलाई, उसके संपर्क दाऊद से थे, दाऊद समय तक दुबई चला जा चुका था, और दाऊद को जाके उसने फिर बातचीत की कि भाई मुझे बदला लेना है। एक थ्योरी बताई जाती है कि दाऊद खुद टाइगर मेमन को यहाँ से हटाना चाहता था, क्योंकि ये भी ना एक बहुत बड़ा स्मगलर बनता जा रहा था। मतलब ये था कि ये जो मुहाजिर माफिया कराची वाले, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं सारे के सारे। तो ये मुहाजिर माफिया के साथ स्मगलिंग करना दाऊद का अच्छा खासा नेक्सस चलता था। तो कहीं ये टाइगर मेमन जाके रिप्लेस करना किसी को, तो वो चीज़ें ना कर दे, तो वो चाहता था कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, इसको इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए, ये जो 93 बॉम्ब ब्लास्ट है। इन्होंने किया ही पूरा प्लान था। और ये जितने भी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के भी जो एक अदर कम्युनिटी के जो गैंग मेंबर्स थे, जो गैंग्स थे, उन लोगों का सबका मिलना हुआ। उसके बाद इन लोगों ने एक प्लान किया था, पूरा दुबई में ही हुआ था। दाऊद उसमें शामिल था, टाइगर मेमन को यहाँ से बुलाया, मोहम्मद डोसा, ये सब सारे के सारे बड़े बड़े क्रिमिनल थे, इन सब ने वहाँ से बुलाया। उसके बाद में फिर अल हुसैनी बिल्डिंग में मुंबई के अंदर, माहिम पुलिस स्टेशन की एकदम सटी हुई बिल्डिंग थी वो, जहाँ पे ये सारा RDX रखा गया था। सारी चीज़ें आई, पिस्टल, ये आपका AK-56 47, ये सारी चीज़ें रखी। ये सब करके इन्होंने, वो पूरा इन्वॉल्वमेंट था उसका यार। एक एक चीज़ आती है सामने। दूसरी थ्योरी एक और चलती है कि इसका एक कंसाइनमेंट था दाऊद का, तो कराची माफिया ने इसका कंसाइनमेंट वहाँ पे वो पाकिस्तान से सी रूट पे शायद कुछ जब्त कर लिया था। और उसके बाद में इसको कहा था कि भाई ये 93 बॉम्ब ब्लास्ट ये ऐसे ऐसे करना है तुमको, कि तुम्हारा इधर जो डेमोलिशन हुआ बाबरी मस्जिद का, गिराई गई बाबरी मस्जिद, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तुम तो कलंक को, मतलब इस तरह से ये सब चीज़ें उसको बोला गया कि अगर चाहिए अपना कंसाइनमेंट उनसे छुड़वाना है। ISI का पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखता है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ना, तो उसका इन्वॉल्वमेंट पूरा पूरा दिखता है कि मतलब उसने लेके दाऊद इब्राहिम को कहा कि आपका कंसाइनमेंट छुड़वा देंगे, आप इसमें इस तरह से प्लॉटिंग वगैरह करा दो। फिर इसने टाइगर मेमन को चूज़ किया, फिर जाके प्लॉटिंग करी, और फिर अल हुसैनी बिल्डिंग, उसका घर था टाइगर मेमन का वो अल हुसैनी बिल्डिंग में, तो उसी के यहाँ रखा हुआ था उसके बेसमेंट के कंपाउंड में। ये सब बहुत लंबा केस पर। तो पर ये 2-3 थ्योरीज है, बट कोई ऑफिशियल कुछ वो नहीं है कंफर्म। ऑफिशियल से एक चीज़ सामने आती है, दोस्त की इन्वॉल्व था, दाऊद इन्वॉल्व था। वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है यार कि जितने लोग पकड़े गए ना बाद में, जितने भी, मतलब मुझे लगता है कि 16 ऐसे लोग थे जिनको लिस्ट किया गया था बाद में, जिनकी इंटेरोगेशन हुई, जिनके उनमें से कुछ तो गवर्नमेंट के लिए, मतलब सरकार के लिए, एजेंसीज़ के लिए भी गवाह बन गए, कन्वर्ट हो गए थे वो लोग। उन्होंने कहा कि नहीं यार ठीक है, हम इनके लिए काम करेंगे। तो उन लोगों ने बताया कि हमारे इतनी बार कराची के ट्रिप होते थे, हम में से इतने लोग जो थे वो मुंबई से कराची गए, फिर वहाँ से आने के बाद में यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, ISI की ट्रेनिंग कैंप थे। अच्छा, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हाँ इस तरह से था, और ये सब पूरा दाऊद इब्राहिम का काम था। वहाँ से इन लोगों ने बुलाया हमें, अनीस इब्राहिम इन्वॉल्व था, सारे इन्वॉल्व थे। उन लोगों के स्टेटमेंट आते हैं सामने। मतलब अपन लोग तो वो चीज़ें बोलते हैं, देखो जो रजिस्टर्ड है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, FIR में निकला है, या किसी
कोर्ट जजमेंट में निकला हुआ है, तो वो सारी चीज़ें उनमें निकलते हैं इन सभी के नाम सामने इसमें 93 ब्लास्ट। वैसे ये इंडिया में पहले दाऊद का पूरा ऑपरेट हो रहा था मुंबई से, जहाँ से भी होता था, तो ये दुबई जाना कब प्लान हुआ, ये थोड़ा बताओ। ये कब दुबई कब आया पिक्चर में? ये ऐसे आया था पिक्चर में कि मैंने आपको बताया इकबाल नतीक का जो जर्नलिस्ट थे उनका मर्डर किया पठान गैंग ने, वो दाऊद के क्लोज थे। अब यहाँ से थोड़ा सा मतलब डीप जाएंगे तो बहुत लंबा शायद एपिसोड भी जा सकता है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे समझा दूंगा आपको ओवरव्यू में कि देखिए इकबाल नतीक वाला हुआ, इसके बाद में पठान गैंग वो इनकी राइवलरी चल रही थी दाऊद इब्राहिम गैंग की, तो उस समय साबिर गैंग हुआ करता था। अब साबिर इसका बड़ा भाई था दाऊद इब्राहिम का, तो उनको इन लोगों ने 81 में साबिर इब्राहिम कास्कर को प्रभा देवी इलाके सिद्धि विनायक जो मंदिर है उसके जस्ट सामने पेट्रोल पंप है, हाँ, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप था शायद उस समय वो, वहाँ पे इनको मार दिया था। और वो भी बड़ी भयंकर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी यार वो, मतलब कि उसमें वो जहाँ पे जाते थे एक जगह रेड लाइट एरिया में, तो वहाँ से एक लड़की थी चित्रा नाम की, नंदा नाम की, उसको साथ में इनके खबर वगैरह दिलवाई और फिर बाद में मार दिया। उसमें मनिया सुरवे का नाम भी सामने आया कि वो भी इन्वॉल्व था पठान गैंग के साथ साबिर को मारने के लिए। अब यहाँ से साबिर को जैसे ही मारा तो साबिर की मौत के बाद ना ये दाऊद इब्राहिम कास्कर का बताते हैं कि ये बहुत एक्सट्रीम वाइल्ड हो गया था, मतलब इसने कहा कि अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला किसी को, जो मूवी में भी दिखाया गया है। मूवी में कुछ चीज़ें एग्जैक्ट दिखा दी जाती हैं कि हाँ ये चीज़ हुई। यहाँ से फिर इन लोगों ने क्या किया, पहले उसने करीम लाला के एक भाई थे रहीम पठान, उनको मारा, फिर ये इनकी गैंग राइवलरी शुरू हो गई, उनको मारा, उसके बाद उसने बाकी अपने गैंग को ख़त्म करना शुरू किया, और उसके बाद में फिर जाके फाइनली ये जो आगे बात आती है कि आपने अभी जिसका दुबई, हाँ दुबई जाना। समद खान आखिरी बचा था, करीम लाला उस उम्र के पड़ाव पे आ गए थे कि उन्होंने कहा कि यार उनके दो सिर्फ लीगल बिजनेस थे ऐसा बताया जाता है, एक अल करीम होटल और एक अल करीम ट्रेवल्स था, न्यू इंडिया ट्रेवल्स और अल करीम होटल, इनके दो बिज़नेस एक्चुअल लीगल होते थे, बाकी सारा इलीगल जुए के अड्डे, शराब का और प्रॉपर्टी वो फाइनेंसिंग वगैरह का जो काम था, फिल्म फाइनेंसिंग, ये सब चलता था। उन्होंने उम्र के उस पड़ाव पे आके समद खान पठान को अपना सारा काम दे दिया था। वो बताते हैं थोड़ा अय्याश किस्म का आदमी था उसमें। समद खान पठान को भी दाऊद इब्राहिम ने एलिमिनेट कराया, मतलब उसका ये था कि इन्होंने मेरे बड़े भाई को मारा, मैं इनका पूरा पठान गैंग को 1-2 लोगों का 50-60 लोगों का गैंग नहीं था, मतलब अच्छा खासा बहुत लोग थे यार उसमें। कुछ इनके पास भी आ गए, कुछ डी कंपनी को भी बाद में, जो छोटे जो गुर्गे होते हैं उन लोगों ने डी कंपनी भी ज्वाइन की बाद में, इनकी जो आगे जाके बनी है। दाऊद गैंग था उस समय, तो डी कंपनी कहाँ ही थी, तो उनको ज्वाइन किया। लेकिन बड़े बड़े जितने खिलाड़ी थे ना इनके, इन लोगों को इसने ख़त्म किया था। और उसके बाद में जाके ये आपका जो दुबई जाने का हुआ, तो ये समद खान की मौत के बाद में 86 की शायद ये बात है, 86 की बात है, तब मुंबई पुलिस पहली बार मतलब प्रॉपरली जो दाऊद के पीछे लगी थी वो उस टाइम लगी थी, जब इसको लगा, एक्चुअल में लगा कि भाई अब तो मेरा ही नंबर बचा है, मतलब अब तो कौन ही बचा है, सबको मैंने ख़त्म कर दिया। उस टाइम पे एक्चुअल में सबको ख़त्म कर चुका था यार, मतलब माया डोलस, एक शूट आउट एट लोखंड वाला मूवी बनी है विवेक ओबरॉय, हाँ, तो विवेक ओबरॉय ने उसमें माया डोलस का कैरेक्टर किया है और तुषार कपूर ने ना दिलीप बुआ का किया है। तो ये दोनों को डी कंपनी में इसने लिया दाऊद इब्राहिम ने। और प्लस उस टाइम पे क्या किया गया था कि जो राइवल जो दोनों गैंग थे, अशोक जोशी गैंग, अरुण गवली गैंग और एक रमा नायक का गैंग होता था। तो दिलीप बुआ से तो रमा नायक का बॉडीगार्ड होता था दिलीप बुआ, उसी से बॉडीगार्ड से ही उसको मरवा दिया था। और वही बताया गया था कि भाई तुमको डी कंपनी में जगह देंगे और पैसा देंगे। बाद में आगे जाके मुंबई पुलिस ने भारत का मतलब पहला डे लाइट एनकाउंटर था, आउट एट लोखंड वाला जो था, मतलब बहुत ही ऐसा शूट आउट था वो कि 465 राउंड फायर हुई थे, 3.5 घंटे में 465 राउंड फायर, 125 पुलिस वाले, और इन 5 लोगों को मारने के लिए 5 लोगों का गैंग होता था इधर स्वाति बिल्डिंग में, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में, तो इनको मारने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उसमें भी ना, उसमें खैर वो बहुत लंबा हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ है जो मूवी में नहीं दिखी या मूवी में? यार ये नहीं देखा, मैं बताता हूँ आपको। मूवी में, हाँ ये बड़ा सही पूछा आपने, मूवी में ना एक चीज़ नहीं दिखी। 5 लोगों को मारने पहुंचे थे, बॉडीज रिकवर हुई थी 7। अच्छा, हाँ, एक बॉडी थी वार्डन की, यरवाड़ा जेल के, पुणे में यरवाड़ा जेल का वार्डन था। वो क्या करता था, वो यहाँ पे आया क्यों था कि इन लोगों के पास में उसी दिन आया था, और वो इन लोगों के पास में आया कि भाई इनके जो गुर्गेर वहाँ पे जेल में बंद है, उनको क्या क्या चीज़ें पहुँचानी है, किसकी क्या खबर देनी है, वहाँ से क्या खबर आई हुई है। एक इनको ये बताने आया था, कम्युनिकेशन। और दूसरा एक बंदा था अनिल खूबचंदानी नाम का, वो था रियल इस्टेट, क्योंकि ये माया डोलस गैंग जो था वो पूरा रियल इस्टेट, जितने ओनर्स थे, बड़े बड़े हफ्ता वसूली,
कौन कहाँ नई बिल्डिंग बना रहा है, क्या बना रहा है। तो इसकी खबर देने के लिए वो दूसरा बंदा आया था, वो पूरा रियल एस्टेट की खबर देता था मार्केट की, कि भाई उसने ना इतने फ्लैट बना दिए, आपको नहीं बताया, उसने इतना कमाया है, आपको नहीं बताया। वो इसलिए आए थे। वो 2 सिविलियन थे, एक तरह से सिविलियन बोला ही जा सकता, वैसे ही बोला जा सकता है उनको, गैंगस्टर्स प्रॉपरली नहीं थे, चार्जेस उन पे ऐसे कुछ नहीं थे, लेकिन ये वो दोनों भी ग्राउंड फ्लोर पे उनको एनकाउंटर में मारा था।